हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और उसमें अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी साथ में जुड़ गया है। और समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, समीर मलिक की ये फ़ोटो यहाँ पर है, ये है जिसके नाम पे हमने ये संस्था बना रखी है। अब जैसे आप सब लोगों के किसी न किसी के ऑपरेशन हुए हैं, किसी न किसी के कुछ हुआ है उसके साथ में जो है, तो उसके बाद में नॉर्मल लाइफ जीना है, बच्चों को बढ़ाना है, पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है और कोई बड़ा आदमी बनाना है। जितने भी बच्चे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं, तो ऑपरेशन का मतलब यह है कि अब वो नॉर्मल और आपके सामने है। यहाँ पे कोई भी हम लोगों को छोड़ के कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो जैसे इसका ऑपरेशन हुआ, ये खुद गा रहा है, खुद दिखा रहा है कि मैं अब एक अच्छा बड़ा इंसान बन सकता हूँ। तो ये आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, कुछ बनाना है, और भी किसी एक को और पकड़ के लेकर आना है। कोई ऐसा कहीं पर भी ढूंढो जिसको हेल्प की ज़रूरत है, जिसके हमारा कंसंट्रेशन बच्चों में ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों की सर्जरी कोई नहीं करा रहा, और तो बच्चों की सर्जरी में जितनी हो सकती है उतनी कराने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ में हम बच्चे इस देश के साथ खूब पढ़ेंगे और लिखेंगे, करेंगे ऊंचा देश का नाम। अलग अलग यहाँ पर अलग अलग है सबके वेश, अलग अलग है सबकी बोली, मौसम के भी रूप अगर सब रंग अलग अलग हैं, फिर भी भारतवासी है, साथ में मिलकर रहना सीखो, यही दिखाता मेरा देश। कोई एक जना सामने आओ जिसने यहाँ से हेल्प लेके आगे जाके किसी दूसरे की हेल्प करी, यहाँ पे आके अपने आप से बताओ। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने मेरी हेल्प की, मेरे परिवार की हेल्प की, ऐसे ही कुछ मेरे जैसे ही थे जो कि बहुत ही लाचार, बहुत गरीब थे। उनका घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से ही होता था। वो एक चप्पल का काम करते थे, मोची का, और उनकी करीब 1.5 साल की बच्ची थी, और उसको वो हॉस्पिटल में दिखाते थे तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो किसी ने मेरे लिए उनको कहा कि आप उनसे मिलिए, तो मेरे पास आए थे। तो मैंने फिर सर का एड्रेस दिया उन्हें, लेकिन वो बोले कि आप हमारे साथ चलिए। फिर मैं उनको लेके आया था सर के पास, और सर ने और समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड ऑफ इंडिया ने उनका इलाज किया, और आज वो जहाँ भी मेरे को मिलते हैं तो मुझे धन्यवाद करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमारी बच्ची की जान बचाई जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तुगलकाबाद गांव दिल्ली में रहता हूं। हमारे पड़ोस में एक बच्ची थी, उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत तकलीफ़। उन्होंने मतलब वो मैक्स में भी इको कराया, उनके दिल में दिक्कत आई, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सरकारी में गए और उनको बताया गया कि मैं लिख देता हूं, आप चले जाओ, वहाँ ऑपरेशन हो जाएगी। उन्होंने 3-4 महीने की टाइम दे दिया, फिर भी वो दौड़ाते रहे, बहुत परेशान हो गए। उसके बाद वो हम उनके पड़ोस में रहते थे, हमने पूछा क्या हुआ भाई साहब, ऐसी ऐसी बात है। मैंने सर से दिखाता था अपने वाइफ को, तो इनके सर के पास आई और उनका ऑपरेशन हुआ। इसके लिए धन्यवाद। इस तरीके से अगर आपको भी कोई मिलता है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। तो अगर कोई गरीब है तो कहाँ जाए? सबसे पहले अगर उसके पास बीपीएल कार्ड है तो उसको सरकार की तरफ से फ्री सर्जरी मिलती है, और अगर उसका बीपीएल कार्ड है हमारे पास आ सकता है, हम उसको हेल्प करेंगे कि बीपीएल कार्ड से कहां ऑपरेशन हो सकता है। एक ईडब्ल्यू कार्ड होता है, ठीक है, एक मतलब किसी के पास में भी अगर कोई कार्ड है सरकार की तरफ से, तो उसको कोई ऑपरेशन, अगर उसको लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे तो हमारे पास आए। किसी को जैसे अभी ईश का हमने करवा के दिया, यहां से मिल जाता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर फंड से मिल जाता है,
बहुत सारी जगह से उसको, और जहां से नहीं मिलता वहां से हम लोग करा के देते हैं। कई बार 2-2 संस्थाएं मिलकर करा के देती हैं। कुछ लोगों का 2 संस्थाओं ने मिलकर करा के दिया है, कुछ फंड्स हमने दिया, कुछ किसी और ने दिया और करा के दिया। हमारा जो नारा है वो तो ये है कि एक जान रोज बचे, हम उसके बाद पीछे हैं। तो जो भी आदमी आपको मिलता है जिसको ऑपरेशन की जरूरत है, उसका ऑपरेशन होना चाहिए, उसका ऑपरेशन होना चाहिए उसके साथ में जो है। और कोई किसी ने टोटल कितनी सर्जरी हुई है? 180। अभी 180 सर्जरी हमने स्पॉन्सर करी है, जिसका खर्चा हमने उठाया है, बाकी अलग है। बाकी जिनकी बचाई है या किसी और माध्यम से हुए है वो अलग है उसके साथ में। प्यारे दोस्तों, मेरे साथ में समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड के समीर के ब्रदर दीप मलिक हैं। समीर के फादर हरीश मलिक हैं और उनकी मदर सुमी मलिक हैं। ये आपका एक्सटेंडेड परिवार है। और जो लड़का गाना गा रहा था वो भी बेनिफिशियरी है और उसने वॉलंटियर किया कि मैं आके भजन गाऊंगा। इसका भी ऑपरेशन हुआ था और करीबन 240 लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। और अभी सोनाल मानसिंह जी आएंगे, जिनसे हमने ये कहा है कि वो आके हम सब लोग परिवार के लोग, हार्ट केयर का परिवार और साथ में जो बेनिफिशियरीज हैं सबके साथ में ग्रुप फोटोग्राफ्स को करेंगे। उसके साथ मैं सबसे पहले दीप से कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज वापस से समीर की 2nd डेथ एनिवर्सरी है और जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं, हमें बार बार उसमें सब में एक समीर दिखता है, तो हम उसी की यादों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये आज अगर यहाँ 250 आदमी हैं तो हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं और जितने भी लोगों को हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, कोशिश हमारी वही रहेगी। थैंक यू। तो बार बार मैं एक ही चीज को बोल रहा हूँ कि आप लोग बड़े बनो, अच्छे बनो और जाके लोगों के अंदर में मैसेज पहुंचाओ कि अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत है तो उसको साथ में लेकर आओ। तभी ये मैसेज पूरे भारत के अंदर में पहुंचेगा उसके साथ में। हरीश जी 2 शब्द। हरीश जी खुद बीमार रहते हैं और लेकिन खुद उठ के आए हैं आज के दिन में आप लोगों के बीच में। मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बोलना चाहूँगा कि जितना भी मुझसे हो सकेगा और डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम आप लोगों की सेवा में कमी नहीं आने देंगे, यही मेरा वायदा है। और आपकी सेहत अच्छी रहे, जितनी जल्द से जल्द आप रिकवर कर पाएँ, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद आपका। सुमी जी। हाय, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज सारे इकट्ठे हुए हो एंड हमें शाम की आज बहुत याद आती है। थैंक यू। सारे वो लोग हैं आज के दिन में जिनकी सर्जरी या तो हुई है या बची है, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो स्टेंट हो, चाहे कंजेनिटल हार्ट डिसीज हो, चाहे वैल्व रिप्लेसमेंट हो। तुम आए इसके लिए थैंक यू। चाहूँगा कि 2 शब्द बोलो। सर, इन फ्रंट ऑफ यू आपके बोलने के लिए तो आई एम नॉट वर्थ इट, बट आप सब लोग एक ऐसे छत्र छाया के अंडर हो कि उसके बाद आप खुश और सेफ हो। गॉड ब्लेस यू। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे,
घर लौट के भी आना पाऊंगा। मुझे इतना पता मेरी माँ, क्या इतना बुरा तेरी माँ। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मिलने और आप लोगों को आशीर्वाद देने हमारे बीच में भारत की पद्म विभूषण अवॉर्डी सोनाल मानसिंह जी हमारे साथ में हैं। आप सब लोग उनका स्वागत करें। जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा कि सारे बच्चे और वो लोग जिनकी हार्ट की सर्जरी फ्री हुई है वो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो ये कहती है मैं ज़रूर आऊँगी, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए आऊँ। तो आज स्पेसिफिकली आप लोगों के बीच में। और मैडम 2 साल पहले हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था। दीप मलिक हैं, हरीश मलिक हैं, सुमी मलिक हैं, इनके बदले रघु कटारिया हैं, दुबई में है इस वक्त में, लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उनके साथ में। तो समीर मलिक बड़ा भाई था एंड ही डाइड सडनली। और उस वक्त में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी फाउंडेशन में बात कर रहे थे, रघु जी थे, ये सब लोग थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि एक ज़िंदगी रोज़ बचाई जाए उसके नाम पे। तो वी क्रिएटेड ए फंड कॉल समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। और उसके अंदर में कोई भी बच्चा बड़ा हार्ट की सर्जरी हमारे पास अप्रोच करता है तो मेदांता में, नेशनल हार्ट में, कहीं पर भी हम करवा के देते हैं। 16 फरवरी हमारा ये एनुअल डे मनाते हैं, दूसरा साल है हमारा। तो ये सारे बेनिफिशरीज़ हैं जिनके सर्जरीज़ हुई हैं हमारे फाउंडेशन के माध्यम से। तो पूरे इंडिया से कोई भी जिसको हार्ट के ऑपरेशन की ज़रूरत है हमें अप्रोच करता है और हमारी संस्था उसको करवा के देती है। तो ये बच्चा इधर आ बेटे, ये भी, इसकी भी हार्ट सर्जरी हुई है और ये हार्ट सर्जरी करने के बाद में यहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब ही हैज़ गॉन टू दैट, अब नाउ ही हैज़ मेड दिस ए प्रोफेशन। अब ऑपरेशन के बाद में अपने आप को उसने करियर भी उसने पूरा बना दिया है उसके साथ में। मैं दीपक बच्चन, सन ऑफ श्री राम बच्चन, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समीर मलिक जी एंड डॉक्टर के अग्रवाल जी और अन्य डॉक्टर्स, स्टाफ, आप सभी के कारण ही आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। क्योंकि मैं नहीं जानता कि भगवान है कि नहीं, मेरे भगवान आप सभी हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ हालात ऐसे हुए कि बीमारी बहुत ही गंभीर थी और मेरे हार्ट में हॉल के साथ वॉल्व भी टेढ़ा था। मुझे इसके लिए ऑपरेशन के लिए बोला गया। मैं बहुत असमर्थ था क्योंकि खर्चा काफ़ी था। इतना पैसा मेरे पिता के लिए बहुत ही मुश्किल था, पर शायद मुझे जीना था। जैसे ही मैं हार्ट केयर फाउंडेशन गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भगवान के द्वार पे आ गया हूँ। मैं तहे दिल से डॉक्टर के अग्रवाल जी का और समीर मलिक जी को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे भगवान हैं। आप सभी के कारण मुझे नया जीवन मिला है। मेरे परिवार सदा आपका आभारी रहेंगे और मेरे परिवार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल जी सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर आपकी लंबी आयु करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे सवारी। विपिन जी, 400, मैडम आप भी, 421 आज की स्टैटिस्टिक्स है। 2 साल पहले हम लोगों ने अभियान चालू किया था। टोटल बेनिफिशियरीज सो फार हैव बीन 421। आज 421 हम लोगों ने बेनिफिशियरीज करे हैं और 180 लोगों की सर्जरी हम लोगों ने स्पॉन्सर करी है अभी तक। बाकी कुछ लोगों की सर्जरी बची है। और तीसरा, हम लोग ये भी हेल्प करते हैं, जैसे अभी एक ईश करके आया है, उसको हमें लगा कि उसको सरकार से फ्री मिलना चाहिए, तो हमने उसके लिए सरकार में अप्लाई किया और सरकार से उसको पैसा दिलवाया। जिसको जहाँ जहाँ के पूरे अधिकार हैं वो दिलवाते हैं, और जिसका कोई नहीं उसका समीर मलिक फाउंडेशन। सो वी ऑल्सो किसी को हमने मैं आपको एक
एक केस स्टडी बताता हूँ मैडम कि एक आदमी, सब लोग ध्यान से सुनिए, नफे सिंह करके एक आदमी था, वो यूपी से आया, तो वो आके बैठ गया हमारे कमरे में। तो उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे को 7.5 लाख रुपए का पेसमेकर बोला है और मेरे पास तो भैंस दी, मैंने बेच के 30,000 रुपये में आपके लिए ले आया हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन, ताकि आप इकट्ठा करके दो। फिर मैंने डॉक्टर राकेश यादव से बात करी एम्स में, तो कहता है कि 2,20,000 में मैं एम्स में करा दूंगा, 2,20,000 के अंदर में। तो 1 लाख हमने सेंक्शन कर दिया अपनी फाउंडेशन से। अभी भी 90,000 रुपये की शॉर्टेज पड़ रही थी उसके साथ में जो है। तो हमने बोला कि सारे रिश्तेदारों के नाम बता। उसने अपने सारे रिश्तेदारों के नाम बताया और फ़ोन नंबर दिए। हमने सबको फ़ोन करना चालू किया। हमने कहा कि ये हमारा ये को लगता नहीं, हम 1 लाख दे रहे हैं, तेरा लगता है तो कितना देगा? तो किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 12, शाम तक 90,000 इकट्ठे हो गए। अगले दिन उसको हमने ऑपरेशन के लिए भेज दिया, क्योंकि हम लोग तो इससे क्या होता है कि हम इस तरीके से भी, ताकि उनकी फैमिली भी साथ में जुड़े, तो उसका भी हमने इस तरीके से करा के दिया। अभी एक आया, उसको दिल्ली सरकार से दिलवा के दिया। किसी की बीपीएल का आता है तो हम उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में जहाँ बीपीएल से फ्री होता है वहाँ करवा के देते हैं। और जिसका कोई भी नहीं है वहाँ पे फिर हम लोग 180 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया समीर मलिक फाउंडेशन फंड ने, और बाकी सारे वो हैं जिनकी या तो सर्जरी बची या फिर किसी और माध्यम से उनको हमने हेल्प करवा के दी। टोटल बेनिफिशियरी 421 लोग हमारे पूरे हो जाते हैं उसके साथ में जो है। विपिन जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब इसका सारा जो श्रेय है वो सिर्फ के अग्रवाल पे जाता है और किसी पे नहीं। ये कोई आदमी ही कर सकता है। अगर आप मुझे कहें तो मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। आप इनका बहुत हार्दिक दिल से इनका तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड ऑन बिहाफ ऑफ समीर फाउंडेशन आई ऑल्सो थैंक यू फॉर सच अ गुड टास्क यू हैव टेकन। कोई भी आदमी सिर्फ इसलिए नहीं मरना चाहिए हार्ट की बीमारी से क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मर्जी लड़े, चाहे लड़ाई लड़के लड़ें, जैसे मर्जी करें, उसके साथ में हम करा के दें। हमें सिर्फ एक सिचुएशन जो हम लोगों ने फेस करी लास्ट 1 साल के अंदर में, वो ये था कि जब हम वैल्व बदलते हैं, जब हम दरवाज़ा बदलते हैं, तो उसके बाद में ज़िंदगी भर ब्लड थिनर की ज़रूरत होती है। वैल्व रिप्लेसमेंट वाले ध्यान रखें, दवाई ब्लड थिनर लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे 2 लड़के लास्ट 1 साल के अंदर में ज़बरदस्ती मैंने उन्हें कहा था ऑपरेशन मत कराओ, ज़बरदस्ती मेरे से ऑपरेशन कराया। फिर मैंने बोला कि तुम गांव में जाके वहाँ पे तुम्हारे को ब्लड थिनर की सर्विस नहीं मिलेगी। बोले हम दिल्ली में रहेंगे। ऑपरेशन कराते ही भग गए गांव में, दवाइयाँ बंद कर दी और दोनों के दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि ब्लड थिनर आपको लेना, जो जिनका वैल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, ये सिर्फ वैल्व वालों के लिए है, वो सिर्फ 4-5 है, वो अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़ेंगे ज़िंदगी भर तक, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है जान के साथ में। आप लोगों ने अपना जब साल में एक दिन हर 16 फरवरी को आपने आना है जहां हम बुलाएंगे, और उसके अलावा 3-3 महीने में आके चेकअप जरूर कराने हैं। सारे चेकअप्स हमारे यहाँ पे होते हैं और आप सब लोग आ भी रहे हो उसके साथ में जो है। तो मेरा पहला सवाल मैडम आपसे यह है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों हाथ खड़ा करो जो मैडम जैसा पद्म विभूषण अवार्डी डांसर बनना चाहता है। डांसर कौन बनना चाहता है? वेरी गुड, 1 एक आ गया, 1 2 वो बच्ची वहां से, ये तीसरी बच्ची देखो उसके साथ में। Why only बच्ची? What about बच्चाज? देखिए डॉक्टर अग्रवाल ने तो ये कहा कि डांसर, और आपको लगता होगा कि कोई क्रिकेट की बात करे तो हम हाथ ऊपर करें, ठीक है ना? यदि उन्होंने कहा होता क्रिकेटर कौन बनना चाहता है तो यू वुड हैव रेज्ड योर हैंड्स। एक बात ये है कि दिल की बात हो रही ना, हार्ट यानी एक मसल है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? दिल। तो दिल से बात होती है। दिल मजबूत हो, दिल में भाव उठते हैं, दिल से प्यार करो, दिल से जियो, दिल से बात करो। ये हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना कि इसमें तो दिल ही नहीं है।
किसी ने कोई खराब काम किया है, कहते हैं इसके जहन में, इसके शरीर में दिल नहीं है, कैसे कर सकता है। तो ये जो दिल वाला मसल है हृदय, वो हमारी इंडिया की जो परंपरा है, डांस की ट्रेडिशन, उसमें हृदय इतना ये मसल मजबूत बनता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आज मुझे 72 वर्ष की उम्र में भी, मैं कल आई हूँ टूर से, परसों मलेशिया जा रही हूँ, आके मद्रास जा रही हूँ, आके वृंदावन जा रही हूँ, ये सारा दौरा चलता है। दिल का दौरा नहीं पड़ता है, दौरा चलता है। तो आपने, अग्रवाल जी ने जो कहा, डॉक्टर साहब ने, कि कौन बनना चाहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां नाचेंगी। ये नाच नहीं है, ये नृत्य है, ये कला है, ये विद्या है, ये जीवन जीने की कला है कि आपका पूरा शरीर, आईब्राउज, आईज, नॉस्ट्रिल्स, गला, कंधा, कोहनी, हाथ, 10 उंगलियां, कमर, पैर, घुटने, सब सूर ताल में, लय में चलते हैं। इसका मतलब क्या कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी है। और आप जो सांस लेते हैं, कहते हैं ना दिल का दौरा कई बातों से पड़ सकता है, दिल की प्रॉब्लम्स, बीमारियां हृदय की। मेन चीज क्या है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच पाता है जहां पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ डांस का मतलब ए करना नहीं है, जो आप डांस रियलिटी शोज में देखते होंगे ना। उसका मतलब ये है कि हवा प्राण वायु बन के आपके एक एक अंग में, कण कण में, एटम, सेल में जाती है और आपको इतना स्वस्थ निरोगी रखती है। आपका मन, आपका हृदय, आपका शरीर एक साथ दूध में चीनी की तरह मिलके काम करता है। तो मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, इतना सुंदर उदार काम कर रहे हैं कि जो हम कहते हैं प्राणायाम, प्राणायाम कैसे सांस लेना, कैसे छोड़ना, वो भी एक बहुत बड़ा योग है। बैठे बैठे उससे इतना ज़्यादा फायदा होगा डॉक्टर साहब कि जो आपके दवाइयाँ हैं उसके साथ थोड़ा ये जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डबल फायदा होने लगेगा। तो मैं डांस की बात ये कह रही हूँ कि डांस तो करती ही हूँ, 7 साल की थी तब से अभी तक जिंदा हूँ, जिंदा दिल हूँ। और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे स्वच्छता अभियान का एक नवरत्न में मेरा नाम दिया है। अब ये स्वच्छता की बात मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि स्वच्छता पर्यावरण की, घर की, मन की, शरीर की शुद्धि जो है ना, प्योरिटी, वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी का बुरा भी सोचते हैं तो नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, ये निश्चित बात है। कुदरत आपको किसी को नहीं छोड़ती है। सो ये स्वच्छता अभियान मात्र कूड़ा कचरा बाहर से फेंकने का नहीं है, वो तो है अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में जो कूड़ा करकट है उसको भी बाहर फेंकना है। ऑल दिस विल हेल्प यू स्वस्थ रहने में, निरोगी रहने में। और मैं तो समीर मलिक जी की याद में इतना ही कह सकती हूँ कि उनके आत्मा को कितनी शांति मिलती होगी, कितनी दुआएं वो बरसाते होंगे डॉक्टर साहब पे और जो सारे लोग जुड़े हैं कि इतना बड़ा काम इतनी अच्छे से चुपचाप हो रहा है। मैं सच बताती हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। कोई इसका ढम ढम करके ड्रम्स नहीं बजा रहे हैं, पब्लिसिटी नहीं ऐंठ रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ?
कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, काम अच्छा कर रहे हैं, इतना सा कुछ करते हैं तो 100 जगह उसका चला देते हैं पब्लिसिटी, है कि नहीं? इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कहीं कोई पब्लिसिटी अपने लिए नहीं है। इनके लिए हम चाहेंगे कि आप, बहुत बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ ये आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतने बड़े काम में मुझे इतना शरीक होने का आज चांस दिया। अब मैं अपने और मित्रों से कहूँगी कि इसमें जुड़िए। और एक बात अभी कह रहे थे, पैसे की कमी नहीं है, पेशेंट्स की कमी है। बताइए, ये तो मैंने पहली बार कहीं सुना। हमेशा कहते हैं कि फंड लाना, लोगों को समझाना, भाई अच्छा काम है, पैसा दो। इनका मन देखिए, पैसे की कमी नहीं है। लोग आवें, अपना प्रॉब्लम बताएं, तो हम तुरंत ईश्वर की कृपा से उनको मदद करेंगे। तो आपको भी ये बात अपने सर्कल्स में लोगों को बतानी है कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप यहाँ जाइए। तो इनको ये कहने का मौका नहीं देना है कि पैसे की कमी नहीं है, पेशेंट्स की कमी है। हे भगवान, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। यू आर। अच्छा, एक बात और, आप सबके सामने आप लोग साक्षी हैं, विटनेस हैं। इन्होंने आपको सलाह दी है, वही सलाह मैं इनको देना चाहूंगी। क्या अपनी तबीयत का ख्याल बिल्कुल नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आप सबके सामने मैं आज इनका राज रहस्य खोल रही हूं। 24 घंटे काम करते हैं। देखिए, हाँ, बीमार भी पड़ते हैं तो बीमारी में मानते नहीं है जब तक धक्का मार के उनको सुलाया न जाए। ये कोई बात हुई? नहीं हुई ना? तो आप लोगों को क्या कहना है डॉक्टर साहब से कि जितना ध्यान आप हमारा रख रहे हैं उतना आप अपना रखिए, जिससे कि बहुत वर्षों तक आप अच्छे काम कर सको। ऐसे लोगों की जरूरत है ना, है ना? वंडरफुल। तो मैं आपका सबका अभिनंदन करती हूँ कि आपको जीवन जीने का मौका, आपको जीवन जीने का मौका फिर से ईश्वर ने दिया है। ये देवदूत बन के आए हैं। अब आप और लोगों को मदद करेंगे और जीवन सुंदरता से जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, प्राणायाम भी करेंगे, अच्छे विचार करेंगे, अच्छे काम करेंगे। और इस सब के लिए ईश्वर हम सबको शक्ति दे। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अग्रवाल जी का तो मैं क्या कहूँ, और कुछ नहीं कह सकती कि आप जुग जुग जियो, लंबा जियो और इसी तरह समाज सेवा करते रहो। धन्यवाद। मैडम, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, डांस के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। क्या एक एलोपैथिक डॉक्टर को डांस प्रमोट करना चाहिए कि नहीं? डांसर के साथ बैठा हूँ, तो ये सवाल मेरे मन में करीबन 8-10 साल पहले आया था और इसके बारे में मैंने पढ़ना चालू किया। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, तब तक डॉक्टर यादव आ जाएंगे। मेरी पहली चीज़ ये है कि जब भी आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो कहाँ देते हो? सर पे, हमेशा। एलोपैथी इसके बारे में नहीं बोलती, क्यों? हमारी मॉडर्न मेडिसिन में कहीं नहीं लिखा कि हाथ यहाँ क्या जा, ऐसे यहाँ कौन सी चीज़ है कि आशीर्वाद यहाँ दिया जाता है। जब भी आपकी मत मारी जाती है तो आप हमेशा हाथ को यहाँ मारते हो, हमेशा यहाँ मारोगे। ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया। मेरी मेडिकल साइंस कुछ नहीं बोलती इसके बारे में, यहाँ ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि यहाँ मारने से आपकी मत ठीक हो जाए। जब भी आप कहते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, बोले सच, आपका हाथ यहाँ चला जाता है। आई स्वेयर, हमेशा कंठ में आपका हाथ चला जाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। जब भी आप किसी को बोलते हैं आई लव यू, आपका हाथ हार्ट पे चला जाता है। जब भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो पेट में गुड़गुड़ होती है। जब भी आपको अटैचमेंट होती है तो एराउजल पेट के नीचे होता है। और जब भी आपको फियर होता है
तो या यूरिन निकलता है या पट्टी निकलती है। डॉक्टर मिसेस वीना अग्रवाल, डॉक्टर यादव, प्लीज ज्वाइन अस। नीलेश प्लीज, एक कुर्सी और दीजिए, चेयर और, एक चेयर और दे। कुर्सी आगे कर लो, नैना कुर्सी आगे कर लो। ओपी, डॉक्टर ओपी इधर आ जाओ। डॉक्टर ओपी यादव नेशनल हार्ट के चीफ सर्जन हैं और आप लोगों, बहुत लोगों के ऑपरेशन इन्होंने किए होंगे। ओपी, डॉक्टर यादव, सोनाल मानसिक जी इज वन ऑफ द सर्जन। सो अभी आपके हस्बैंड को मैंने डांट लगा रहे थे, सामने कहा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना। तो साथियों, डॉक्टर यादव, मैं भी जो बता रहा था आपको, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हाथ यहाँ जाता है, मत मारी जाती है तो यहाँ पे, स्वेयर करना है तो यहाँ पे, लव है तो यहाँ पे, पेट के अंदर में गुड़ 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 गुड़, अगर डाउट है, अटैचमेंट है और फियर है। ये 7 इमोशंस हैं, एरियाज, जो मेरे वेदों में लिखा हुआ है। हर एरिया से एक एक इमोशन अटैच्ड है। एलोपैथी में एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच्ड है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अटैच्ड है। ये 7 एरियाज में से कोई भी एरिया अगर स्ट्रेच होगा, इन 7 एरियाज में अगर कोई भी एरिया स्ट्रेच होगा तो वो क्लासिकल डांस होगा। क्लासिकल डांस के अंदर में इन 7 एरियाज, जिनको चक्र बोलते हैं, इन 7 एरियाज का स्ट्रेच होना जरूरी है। अब जैसे आपने गर्दन को आगे पीछे किया तो ये एरिया स्ट्रेच हो गया, तो ये डांस की मुद्रा है, ये वाली जो है। अगर आपने छाती को पीछे किया, आगे किया, तो वो डांस की मुद्रा है, वो क्लासिकल डांस है। जिसमें ये 7 चक्र में से एक भी चक्र अगर स्टिमुलेट नहीं होता तो वो क्लासिकल डांस ना होके वेस्टर्न डांस है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न डांस एंड क्लासिकल डांस। एंड क्लासिकल डांस में कहीं ना कहीं पे हेल्थ और साइंस छुपी हुई है। क्लासिकल डांस के बाद में ये लोग लेकर आते हैं संगीत को, 2 ही चीजों को जोड़ते हैं, क्लासिकल डांस के साथ में संगीत है। अब संगीत में देखिए कि जब भी शरीर में चोट लगती है तो कौन सी आवाज निकलती है? ये सारे स्वर हैं, बिल्कुल हैं। स्वर ही क्यों निकलते हैं, व्यंजन क्यों नहीं निकलते जब दर्द होता है तो? क्योंकि स्वर को बोलने से शरीर में एस्पिरिन पैदा होती है। जैसे ही आप स्वर गाओगे शरीर में पेन किलर पैदा होंगे और तन शांत हो जाएगा। जब भी आप रोते हो तो रोने की आवाज कौन सी है? रोने की आवाज है नासिक व्यंजन, मा ना गा ना ना, मा ना गा ना, ये सब रोने की आवाज है। नासिक व्यंजन को, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे बोलोगे तो आपको लगेगा आप रो रहे हो। और नासिक व्यंजन की चैंटिंग से शरीर में कंपोज जैसे पदार्थ पैदा होते हैं जो मन को शांत करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो मन और तन दोनों शांत हो तो एक स्वर और एक नासिक व्यंजन जहां जहां पर होंगे वो संगीत आपको तन और मन दोनों को शांत करेगा। इसलिए संगीत और नृत्य मिलके हमारे शरीर में सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाके हीलिंग मोड है। इसलिए अगर आप संगीत को साथ में उच्चारण करेंगे और संगीत और डांस दोनों करेंगे, हमारी दवाइयां आधी रह जाएंगी। ओम का उच्चारण कर दें? साहब, ये प्रोफेशन में लात मार रहे हो क्या? किसके? अपने। बिल्कुल, आपका जो साइंटिफिक अप्रोच है, मैं आपको पहले जो कह रही थी कि शिव शंकर को नटराज कहा गया है ना हमारे देश में, उनको नेता राज, क्रिकेट राज, वैद्य राज, गीत राज नहीं कहा, नटराज कहा। क्योंकि नृत्य में सुर, ताल, संगीत, शरीर, ये जो कह रहे थे चक्रों का खुलना, वो सारा है।
कृष्ण को नटनागर कहा, वो भी डांसर है। पार्वती डांसर है, हमारे सारे देवी देवता डांस करते हैं। तो इनका इसका मतलब क्या हुआ कि अद्भुत स्थान है जीवन में नृत्य का, जिसमें संगीत जुड़ा हुआ है। और आज आपने जो दृष्टि दी है वो दृष्टि इतनी अद्भुत है कि आप अपना लीजिए। मैं आपके साथ ओम का एक उच्चारण करना चाहती हूँ। सभी लोग सीधे बैठेंगे यदि, और हाथ आप ध्यान मुद्रा में दे दीजिए, अंगूठा और पहली उंगली मिला लीजिए। अग्नि और वायु का मिश्रण है, जिससे शरीर आपका ऊर्जावान होगा। और पीठ सीधी तान के बैठेंगे तो आपका प्राण वायु यहाँ तक जाएगा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर आप ओम बोलते रहिए। ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु। ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम के उच्चारण से ऊपर का ब्लड प्रेशर कम होता है, नीचे का ब्लड प्रेशर कम होता है, स्किन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, दिल की धड़कन कम होती है। मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक मोड। और ये सारे बेनिफिट्स आपको, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा हो और एक जना ओम का उच्चारण चालू कर दे तो दूसरा आदमी का गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट में कहो ना, पार्लियामेंट में ओम से शुरू करें और ओम से खत्म करें, शांति बनी रहेगी, काम चलेगा। और वहाँ पे सब लोगों को मैं दो चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। आप दो यहाँ पर आइए, दोनों लोग यहाँ पे आ जाइए। विवेक जी प्लीज जॉइन अस। विवेक कुमार हमारे ट्रस्टी हैं हार्ट केयर फाउंडेशन के, बैंगलोर से आए हैं सिर्फ इसी फंक्शन के लिए। सब लोग तालियां द्वारा जाते। आप लोग ना इनको हाथ जोड़ो, इनको हाथ आगे खड़े हो जाओ, हाथ जोड़, नहीं हाँ हाथ जोड़ो जरा, झुको और डांटो, और झुको, नहीं आप सीधे रहो, आप सीधे रहो भाई साहब, आप सीधे रहो। आप इनको डांटो, झुक के डांटो, इनको डांटो इस मुद्रा में। नहीं डांट पाओगे ना तो ये डांटने की मुद्रा है। जब भी किसी को डांटना हो हाथ जोड़ो, झुको और फिर डांटो, तो डांट निकलेगी ही नहीं।
और इसी तरीके से जब भी गुस्सा आ रहा हो तो उससे पहले 2 ओम के उच्चारण कर लो, उसके बाद गुस्सा करो, तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा उसके साथ में। थैंक यू। अब हम लोग फोटो फीचर्स करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले मैं डॉक्टर ओपी यादव से कहूँगा कि वो 2 शब्द बोले। और सबसे पहले मेरे को जो मिले थे डॉक्टर यादव, जब मैं इनके पास गया, मैंने बोला ऐसे ऐसे करके हमारा प्रोग्राम है, तो इसे मेरा पूरा अस्पताल आपके साथ में है और इनके हॉस्पिटल के अंदर में हम रेगुलरली पेशेंट्स भेज रहे हैं और सर्जरीज वहाँ पर हो रही हैं। खुद एक सर्जन है बहुत बड़े, और डॉक्टर ओपी यादव कुछ शब्द बोलना चाहेंगे। देखिए साहब, मैं ऑपरेशन वाला डॉक्टर हूँ, शब्द तो मैं नहीं बोलना चाहिए। ऑपरेशन करा लीजिए 2-3 यहीं, तो वो शायद कर दूंगा, शब्द बोलने मुश्किल है। सबसे पहले मैं समीर जी इनफैक्ट दिवंगत आत्मा है तो इसलिए जी यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो हमारे बच्चे समान थे तो समीर ही बोलेंगे हम। मैं उनकी आत्मा को की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और समीर के नाम से जो ये उनके परिवार ने और डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने जो फाउंडेशन शुरू की है, ये हमारा भाग्य है कि हम इसमें इन्वॉल्व हो पाए हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन अगर हो तो हम लोग इस फाउंडेशन के साथ जुड़े रहेंगे और जितना हमारे से बन पाएगा ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से एक यही है कि ये जितने भी हम ऑपरेशन करते हैं, ये परमानेंट इलाज मत मानिए इसको, और ना किसी बीमारी का इलाज करना कोई समझदारी है। समझदारी है कि उस बीमारी से हम बचें, क्योंकि ना तो ये इलाज इतने बढ़िया हैं, और खुद कॉमन सेंस है, समझदारी है कि कोई चीज़ अगर बच सके तो उससे बचाएं। और आज की तारीख में 90% हमारी बीमारियां हम खुद बना रहे हैं, जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। हमारी खान पीन, हमारा रहन सहन और गुस्सा जो हमारा स्वभाव बन गया है, रोड पे थोड़ा सा कहीं गाड़ी किसी की टच हो जाए या कोई बीच में आ जाए, देखिए कैसे 2 आदमी निकल के लड़ने लग जाते हैं जैसे कि 2 जानवर लड़ रहे हैं। तो ये जो हमने अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जो ये मुसीबतें बुला ली हैं और कोसते हैं भगवान को हैं, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। बहुत 1-2% बीमारियां होंगी जिसमें ईश्वर शायद हमारे से कोई बदला निकालता हो, 98% हम बदला अपने आप से निकाल रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जो ये चीज़ें डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने बताई, हम लोग हंस हंस के ये ले रहे थे, लेकिन मैं हार्ट का सर्जन हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारी कितनी खामियां हैं मॉडर्न मेडिसिन में। जितना जितना हम ज़्यादा जानने लगते हैं हार्ट के बारे में, उतना ही हमें पता लग रहा है कि हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और जो आज के इलाज के तरीके हैं, शायद 20 साल बाद हम हंसेंगे कि हम ऐसे इलाज करते थे। तो आप इन बीमारियों से बचिए, और जो छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने बताई थी, इन्हीं से बहुत मैसिव फ़ायदे हो सकते हैं, और आप एक तंदुरुस्त और स्वस्थ इंसान, बहुत फिज़िकली नहीं दिमागी तंदुरुस्ती भी आएगी, आपको अच्छा भी लगेगा, खर्चा भी कम होगा, सब तरीके से आप संपन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में चाहूँगा विवेक कुमार जी, हमारे ट्रस्टी हैं, बेंगलोर से आए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और काफ़ी समय सिर्फ इसी काम के लिए दिल्ली के अंदर में आते हैं कि यहाँ पे आके जुड़े। इनके साथ में एक और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गीता आनंद जी, जो अभी अमेरिका गई हुई हैं, और पीछे अरुणा जी हैं, शोमा जी हैं। ये सब लोग अपना टाइम यहाँ पे इस संस्था के लिए देते हैं, इसके लिए काम करते हैं। मैं 2 शब्द चाहूँगा विवेक जी के मुँह से। आप लोगों को सबको नमस्कार। अभी हमने वैसे तो डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर ओपी साहब ने भी सब कुछ आप लोग को समझा ही दिया है। अभी बहुत रिसेंटली हमारा हम अपने गुरु जी के साथ थे, वो वृंदावन के हैं, तो उन्होंने हमको बताया कि जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि ठीक है आपने पूरी भागवत तो समझा दी, अब ये बताइए कि हम ये युद्ध को जीतेंगे कैसे। तो उन्होंने बोला, बस 2 ही लाइन बोली, उन्होंने बोला कि आपका खान पान अच्छा होना चाहिए,
और आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो आज के जो हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसमें भी अगर हम लोगों को जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, चाहे हम बिजनेस करें या चाहे हम कहीं काम करें, जो भी करें, अगर हम लोग अपना खाने के ऊपर हम लोग ध्यान दें और लाइफस्टाइल को सही रखें, तो ये भी युद्ध जो है हम लोग का सही जाएगा। और कई लोग जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोग को डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आप उनको पहनाओ। सो ये सारे लोग वैल्वुलर सर्जरी वाले हैं। हम लोग ग्रुप फोटोग्राफ्स करेंगे। सब लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे। चलो चलो, ये मेरे जो है सारे जो बाईपास वाले हैं। इसके बाद में स्टेंट वाले कौन कौन हैं? जिनके स्टेंट लगे हैं, छल्ले लगे हैं, छर्रे, आजा। सारे बच्चे जिनकी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हुई है, सब लोग ऊपर आ जाएं। आ जाओ, हाँ इनका हो गया। आप आ जाओ, नीचे आ जाओ, शायद हो गया। और इसके बाद बच्चे ऊपर रहो, बच्चे ऊपर रहो। ये सारे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और ये सारे वो बच्चे हैं जो दे विल नॉट लिव ऑन द अर्थ अगर सर्जरी ना हो। और सारे मोदी जी कह रहे हैं कि लड़कियों को ज्यादा पैदा होने दो। हम ये कह रहे हैं पैदा तो होने दो, जो पैदा हो गई है उसको तो मरने मत दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। आप सबकी ओर से मीना, आप भी फोटोग्राफ में आ जाओ। मीना, नीरू, सब लोग फोटोग्राफ में आ जाओ। आप सब लोगों की ओर से मैं एक इंसान को हमारे सब ग्रुप के अंदर में जो आप सबके सामने से काम कर रहा है, योगेश, मैं स्पेसिफिकली इसको बुलाना चाहूंगा। फ्रंट में हमारा जो सब ज्यादा काम कर रहा है वो है योगेश और गीता। गीता हमारे साथ में नहीं है, हम लोग सब लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू योगेश। माय वाइफ डॉक्टर वीना अग्रवाल इज हियर, माय डॉटर नैना इज हियर, माय सन निलेश इज हियर। द होल फैमिली यहाँ पे आप लोगों के साथ काम कर रही हैं। मेरे साथ में आरती मलिक भी है, मैं चाहूंगा 2 शब्द वो भी बोले। मैं सबको थैंक यू करती हूँ, आप सबको यहाँ पे आने के लिए, और स्पेशली सब पूरी टीम के लिए जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं। एंड जितने ही बच्चों को ऑपरेशन हुआ है, भगवान करे उनको आगे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। दे शुड लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। आज हमारे बीच में एक सिंगर बना है, कल कोई ना कोई सब बच्चों को इतना पढ़ाओ कि एक बहुत कोई ना कोई देश के लिए नाम पैदा जरूर करें। और so we thank all of you with clap. Thank our chief guest Sonal Mansingh ji and our Dr. O.P. Yadav ji.